कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने आज पढ़ ही ली होगी कि जो राजस्थान है इसके अंदर जो रैली है वो 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित करी जाएंगी। ये आज के पेपर में आया है, तो आप सबने पढ़ लिया होगा। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो रैली के अंदर फिजिकल एग्जाम है बहुत ही अच्छा हो और आप उसमें क्या हो, सफल हो। इसी के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो हमारी चल ही रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, जिससे कि आप क्या कर सके, सफलता अर्जित कर सके। तो देखिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है आर्मी जीडी के लिए। पहले भी क्लासेस हुई है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करेंगे। अब हमने क्या करा, क्लास का पैटर्न थोड़ा बदल दिया है। पहले क्या था, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते थे, लेकिन अब हमने मिक्स कर दिया है कि कुछ पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देंगे और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी मिक्स्ड क्लास चलेगी आपकी, जिससे कि आपको क्या होता चले, आपकी प्रैक्टिस भी होती चले, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी आपको पता रहे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी क्लासेस अपलोड होंगी उनकी सारी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। इसी के साथ साथ जो बच्चा सबसे ज़्यादा सही उत्तर देगा सोमवार से शनिवार तक, वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आर्मी जीडी की, क्लर्क की या ट्रेडमैन की, उसकी प्रैक्टिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ भारत की कुछ प्रमुख विभूतियां, यानी भारत में प्रथम जो जो थे उसके कुछ क्वेश्चन जो बन जाते हैं कभी कभी, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो वही हम क्या करेंगे, आज करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कौन थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक कर लीजिएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी पहले भी वही थे और आखिरी भी, क्योंकि गवर्नर जनरल फिर वो हटा दी गई थी, तो पहले थे भारतीय और आखिरी भी वही थे, तो वो कौन थे, सी गोपालाचारी। वैसे तो आपने पढ़ रखे होंगे, बेसिक नॉलेज है ये। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर चीज़ की एडवांस तक जाने के लिए पहले हमें क्या होना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एडवांस तभी जा सकते हैं जब आपको बेसिक पता हो। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन ही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसकी याद में क्या मनाया जाता है, उनकी याद में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है, बच्चे बहुत पसंद थे उनको। अगला है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, मुस्लिम कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अब तो नहीं होता उप प्रधानमंत्री, जब भारत आजाद हुआ था तो ये भी पोस्ट हुआ करती थी उप प्रधानमंत्री की। ठीक है, अगला है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो वो कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, कौन थे, जीवी मावलंकर कौन थे, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। जैसे अभी कौन है प्रेजेंट में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो अभी है ओम बिरला। ठीक है, श्री ओम बिरला क्या है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, राजस्थान के ही हैं वो। अगला है, भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। मैंने आपको एक क्लास में पहले भी बताया था कि पहली जो महिला शासक थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 और 52 में। ठीक है, कब हुए थे, 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। भारतीय थल सेना के प्रथम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए, सेना के एग्जामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले थल सेना प्रमुख कौन थे, तो वो थे के एम करियप्पा। ठीक है, के एम करियप्पा, कटप्पा से याद रख सकते हैं आप, जैसे के एम करियप्पा कौन थे, थल सेनापति पहले। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो उनको कब मिला था, नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर। ठीक है, कब मिला था, 1913 के अंदर मिला था। अगला है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी,
तो ये कौन थी, मदर टेरेसा थी। ठीक है, कौन थी, मदर टेरेसा। अगला है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनको भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, वो कौन सा है, भारत रत्न है। इसी के साथ साथ जो सेना का प्रमुख जो शौर्य का सम्मान होता है वो कौन सा, वो होता है परमवीर चक्र। ठीक है, कौन सा होता है, परमवीर चक्र। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो वो थे एस.जे. मानिक शाह। ठीक है, कौन थे, एस.जे. मानिक शाह कौन थे, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी थे, कौन थे आईसीएस अधिकारी, सत्येंद्र नाथ बोस थे। ठीक है, कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस थे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम तैराक थे मिहिर सेन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मिहिर सेन थे जिन्होंने क्या करा था, इंग्लिश चैनल को पार किया था सबसे पहले, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला थी, तो वो थी आरती शाह। कौन थी, आरती शाह। अगला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ठीक है, कौन थी, बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इसी के साथ साथ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत में प्रथम टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ था कब, 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को प्रथम टेलीविजन प्रसारण हुआ था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन है, योगी आदित्यनाथ। अगला है भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी यही थी और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी यही थी। जबकि पुरुष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी रायडू, और ये भी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, कहाँ की थी, यूपी की। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया कौन थे, हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सीजेआई थी। अगला देखिए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन 1950 में। आपको पता होगा प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले भारतीय थे श्री सचिन तेंदुलकर। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या करा था, टेस्ट क्रिकेट में शतक बना दिया था। तो सबसे कम आयु में 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड और कहा था, इनके 100 है टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, यानी T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में मिला के इन्होंने कितने 100 शतक लगाए हैं। ठीक है, ये भी इनका एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन भी इन्हीं के हैं, और इनको क्या कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, इनका निकनेम है मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी रीता फारिया। कौन थी, रीता फारिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विश्व सुंदरी थी रीता फारिया। प्रथम भारतीय फिल्म थी तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। प्रथम बोलती फिल्म थी, यानी राजा हरिश्चंद्र नहीं थी, बोलती वाली फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, ये तो राजा हरिश्चंद्र तो सिर्फ क्या थी, साइलेंट पिक्चर थी, और जो बोलती थी जिसमें कि क्या था, साउंड भी था, वो थी आलम आरा। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। ठीक है, आपने सुना होगा, चैप्टर आता था हमारे, बुधले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो झांसी की रानी कौन सी थी, प्रथम रंगीन फिल्म थी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। ठीक है, परमाणु रिएक्टर कौन सा था, प्रथम अप्सरा। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो महिला थी सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। ठीक है, कौन थी, फातिमा बीबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ। ठीक है, श्रीमती लीला सेठ। प्रथम आईपीएस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी। प्रथम 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य है केरल, और सबसे कम लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कहाँ की है, बिहार की है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का है। ठीक है, सबसे कम। प्रथम 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला जिला है
एर्नाकुलम किसका? केरल का ही है, ठीक है। केरल का एर्नाकुलम क्या है, यानी 100% लिटरेसी रेट है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, 100% लिटरेसी रेट है वहाँ की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है, ठीक है, आर्यभट्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब देखिए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन भी है बाद में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्या? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित है? नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार चंद्रगुप्त सेकंड से, ठीक है। तो नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड से, ठीक है। किससे? चंद्रगुप्त सेकंड से। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, हरिसेन किस शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबार में था। कौन? हरिसेन। अगला है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर दूसरी लड़ाई में पराजित किया था? ठीक है, मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, तराइन के प्रथम युद्ध में, और उसके अगले ही साल तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ठीक है। अगला है, सोमनाथ के जिस मंदिर को महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ का जो मंदिर था उसको कौन, आपको पता होगा कि महमूद गजनवी लूट के ले गया था, हाथी पे लद लद के वो सोना और मूर्तियां लेके गया था। वो इतना सोना था उस मंदिर में, सोमनाथ के में, ठीक है। तो वो किसका था? विष्णु, शिव, सूर्य या श्री कृष्ण का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका था? शिव का, ठीक है। सोमनाथ क्या है? एक शंकर भगवान का ही क्या है? एक रूप है, यह एक अवतार है सोमनाथ, ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस सन में आक्रमण किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, किस सन में आक्रमण किया था? तो किया था सन 1025 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था? 1025 ईस्वी के अंदर उसने क्या किया था? हमारे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। और जो पुरानी इतिहासकार की किताबें अगर आपने पढ़ी नहीं है तो एक बार पढ़िएगा। वो इतना सोना लेके गया था उस टाइम, भारत से इतना सोना लेकर गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे किताबों में नहीं कहा गया है, रियलिटी के अंदर भारत सोने की चिड़िया थी। भारत में बहुत ही सोना था, लेकिन वो लूट के ले गए। पहले तो कौन ले गए? मुगल ले गए, और उसके बाद अंग्रेज ले गए, ठीक है। और उनकी जो नीति थी वो क्या थी? तो आपको पता होगा, अंग्रेजों की तो क्या थी? फूट डालो राज करो, और मुगलों की भी यही थी, फूट डालो और राज करो। अगला है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? इंपॉर्टेंट ये भी, खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंदेल राजाओं ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने कराया था। अगला है, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश के थे? इंपॉर्टेंट है ये भी, महाराज जो कनिष्क थे, सम्राट कनिष्क, वो कौन से वंश के थे? तो वो थे कुषाण वंश के, ठीक है। कौन से वंश के थे? कुषाण वंश के। अगला है, सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था, ठीक है। उसने बैक टू बैक आक्रमण किए थे। सबसे पहला आक्रमण किया था वो कब किया था? तो सबसे पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था? 1000 ईस्वी के अंदर पहला आक्रमण किया था। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, और अमीर खुसरो संगीतज्ञ के साथ साथ क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वो सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी लेखक था और विद्वान था, इतिहासकार भी था, यानी उपयुक्त सभी, यानी वो एक ऑलराउंडर था। सूफी संत था, फारसी और हिंदी का लेखक था, विद्वान था और इतिहासकार था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः पुनर्निर्माण किया था, यानी आज जो हम देख रहे हैं उसका निर्माण, यानी पहले आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इमारतें ये हैं ये क्या है, एक एक दो बार बन चुकी हैं। पहले कुछ और थी, फिर जैसे जैसे अपडेटेड होते गई कुछ इनमें चेंजेस करे गए और बना दी गई, ठीक है। जगह वही थी। तो आज की जो हम कुतुब मीनार देखते हैं इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक द्वारा, ठीक है। किसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण की गई किस उपाधि से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था? यानी उसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महेंद्र द्वितीय की, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण करी थी? महेंद्र द्वितीय की। अगला है, हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने कब शासन किया था?
तो हर्षवर्धन ने शासन किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चालुक्यों की राजधानी थी, यानी चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बादामी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? बादामी। अगला है शक संवत को 78 ईस्वी में किसने आरंभ किया था? ठीक है, शक संवत को किसने आरंभ किया था? तो वो किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने, ऑप्शन थर्ड। निम्न में से वह युद्ध कौन सा है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में मुस्लिम शक्ति का आरंभ वहां से हुआ था कि हाँ यहां से क्या होगी, स्थापना हो गई। तो वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो किसके बीच में? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? हार गया था मोहम्मद घोरी से। और वही क्या थी? मुस्लिम शक्ति की स्थापना थी भारत के अंदर। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक चीज और है, ये बैक टू बैक आक्रमण किए थे उसने, हर साल वो आक्रमण करने आता था। तो वो तो 17 बार, कितनी? 17 बार उसने क्या किया था? भारत पे आक्रमण किया था, और 17 बार वो जीत के गया था। ठीक है, वही एक ऐसा राजा था जो 17 बार आक्रमण किया था और लूट के लेके गया था भारत को। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबकी था दिल्ली का पहला सुल्तान। दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। ये कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने की भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं आर्मी, जीडी की और क्लर्क की, तो उनको हमारा चैनल बताइए, शेयर कीजिए लिंक को, जहाँ पे हम क्या करा रहे हैं डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी कैसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।